कि एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है, जो यूके में 25 दिन पहले उनकी रिपोर्ट आ गई, उन्होंने कोर्ट में ही बोल दिया कि हमारे वैक्सीन के कारण थ्रोम्बोसिस फैल रहा है। थ्रोम्बोसिस का मतलब है एक TTS करके डिसऑर्डर है, उससे ब्रेन हैमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, ठीक है। और हमको पता है कि बहुत सारे नौजवान 25-30 साल के 18 साल के लड़कों ने को भी फुटबॉल खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, क्लासरूम में बैठते हुए, जिम में जाते हुए ये सब हार्ट अटैक हुए। तो क्यों हो रहे थे? ओके, क्या हो रहा था कि वैक्सीन लेने के बाद एक ब्लड क्लॉट हो रहा है, और वो ब्लड क्लॉट ऐसा खतरनाक है कि एक झटके में आदमी मर रहा है, ठीक है। तो जब एस्ट्राजेनेका का ये स्टेटमेंट यूके में आ गया, उसके बाद यहाँ की मीडिया ने उसको उठाना शुरू किया, क्योंकि एस्ट्राजेनेका का ही फॉर्मूला पे कोविशील्ड बना है, सेम बराबर, एग्जैक्टली कोविशील्ड है। और एस्ट्राजेनेका को तो यूरोप में भी बैन किया गया था, क्योंकि यूरोप में एक स्टैंडर्ड है कि अगर एक दवाई से कुछ 25 लोग मर जाते हैं तो उसको बंद करो, ठीक है। और यहाँ तो हज़ारों मर जाए तो भी किसी को कोई है, वो डिटॉक्स के तरीके हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं। उसके बाद हमारे पास प्रमाण है, साइंटिफिक डेटा है हमारे पास। जैसे डॉक्टर सुजन राज हो या डॉक्टर भाई छेड़ा हो, अगर आप बोलते हो कि मेरे पास ये वैक्सीन का प्रॉब्लम है, वो पहले आपका ब्लड रिपोर्ट मंगवाएंगे, वो ब्लड रिपोर्ट के आधार पर आपको वो ट्रीटमेंट करेंगे, और उसके 1 महीने बाद आप अपना ब्लड रिपोर्ट निकालो और आपको देखेगा कि क्या फ़र्क है। और अगर
और भी उसकी ज़रूरत है तो दवाई आगे बढ़ेगी। अच्छा, वैक्सीन का जब ये मामला उठा जी। तो इसमें जो है चुनावी जो है सियासत जो है बहुत हुआ था, तो बीजेपी की तरफ से ये बयान आया था, जैसे आप जैसे संस्थान जो है इस पर काम करे, जैसे केसेस हो रहे हैं, तो उनका ये बयान आया था कि बीजेपी से सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए जो है ये सारे संस्थान जो है ये ऐसे काम करे, तो इस पर आपका क्या रवैया? ये संस्था में भी तो हम लोगों ने आपको चाय भी नहीं पिलाई, तुम्हारा ये हाल है, ठीक है ना। मगर अभी पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में सेरम इंस्टीट्यूट ने कितना पैसा दिया, साइरस पूनावाला ने कितना पैसा दिया मोदी जी को, और उसके बाद क्या मिला? 52 करोड़ रुपीज़। ये तो जो वाइट में है, बाकी का कैश का क्या मामला होगा, ठीक है। 52 करोड़ ऑफिशियल अमाउंट साइरस पूनावाला ने मोदी जी को दिया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड बीजेपी को दिया है, जिसके बाद क्या क्या ठेके, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट मिले, ठीक है ना। पॉइंट इज, हम लोग सिंपल बात बोल रहे हैं, ज़्यादा डायलॉगबाजी मत करो, ठीक है। सवाल ये है कि आपने बोला था वैक्सीन लो, आपकी गारंटी थी, मोदी की गारंटी थी, नाउ यू स्टैंड अकाउंटेबल, ठीक है। साइरस पूनावाला हो, कोवैक्सीन हो, बायोटेक हो, सेरम इंस्टीट्यूट है, दे नीड टू बी मेड अकाउंटेबल, और आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ये जो लोग मरे हैं उनके परिवारों को, या जो लोग आपके के और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, यहाँ जितने साथी बैठे हैं 35, 40, 50 साल के, तो ये सब उंगली हम पे नहीं उठ सकती, ओके। ये सब उंगली हम पे उठाने का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट, एंड आई थिंक। और जब सरकार इस कोविड वैक्सीनेशन का जो टीका यहाँ पर लेकर के आई, जो कोविड का दौर था, तो उस दौर में हम लोग जो है पर्चा बांटते थे यहाँ पर बनारस की गलियों में। अब एक इंडिया मूवमेंट के तहत जो है कि आप लोग कोविड ये एक ऐसा पहला टीका है जिसका कोई ट्रायल नहीं हुआ है, जो विदाउट ट्रायल ये लोगों के ऊपर डायरेक्ट लगाया गया जो है। और ये टीका जो है बिल गेट्स के नेतृत्व में वैश्विक फार्मा कंपनियों और वैश्विक तानाशाहों के नेतृत्व में आम जन के हितों का, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके आम जन के साथ लूट और डकैती किया गया। इसका हम लोगों ने पूरे देश में विरोध किया और लोगों को मना किया कि इसके आधार पर कोविड टीका जो फोर्स वैक्सीनेशन का इनका अभियान था कि इसको आप नहीं लगाएंगे तो आपको सेवा सुविधा और योजना से वंचित किया जाएगा, तो हम लोगों ने इसको विरोध किया। तमाम विद्यालयों में हम लोगों ने प्रिंसिपल को समझाने का काम किया, तमाम इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने बताने का काम किया, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर के तमाम हाई कोर्ट्स ने जजमेंट दिए उस दौर में जब सरकार फोर्स वैक्सीनेशन करा रही थी कि कोविड वैक्सीनेशन के आधार पर, फोर्स वैक्सीनेशन के आधार पर किसी भी व्यक्ति की आप सेवा सुविधा या योजना से वंचित नहीं कर सकते। और बाद में अब लगातार वो अभियान हुआ, कई लोगों के ऊपर FIR हुए और कोविड वैक्सीनेशन ज़बरदस्ती तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, तमाम स्टूडेंट्स को लगवाए गए। इसके बाद आप देख रहे हैं कि एक समय के बाद जो कंपनी के मालिक ने ब्रिटेन की अदालत में खुले तौर पर कहा कि इससे ब्रेन स्ट्रोक होगा, इससे हार्ट अटैक होगा, तमाम बीमारियों को खतरा है। और आपको ये भी स्पष्ट हो गया कि कंपनी ने जो है ये यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन का टीका शुरू करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के फंड में जो है उसने एक मोटा अमाउंट 52 करोड़ रुपया दिया क्लीन हैंड में। इसके बाद उसको ये प्रक्रिया शुरू करने का लाइसेंस मिला जो है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से एक गठजोड़ करके लोगों के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के साथ, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया। जब ये टीका लगा, उस टीका के बाद लगातार लोगों में हार्ट अटैक, तमाम बीमारियाँ। अभी कुछ दिन पहले सांसद प्रत्याशी वाराणसी से इंडिया गठबंधन से अजय राय जी ने भी कोविड वैक्सीनेशन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें मोदी जी पे निशाना भी साधा था। जब भाजपा से पूछा गया तो भाजपा ने बोला विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रहेगा। विपक्ष उस वक्त कहाँ थी जब पूरा देश कोविड से लड़ रहा था। तो ये यहाँ पर जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे साथी हैं, उधर फादर आनंद जी हैं, जागृति जी हैं, राम धीरज जी हैं, फादर आनंद तिवारी जी हैं, जितने भी साथी हैं, जब ये दौर चल रहा था, लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, सरकार द्वारा तथाकथित जो है जो प्रकोप तैयार किया गया था, तो उससे ये लोग जो है लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने से लेकर के, भोजन से लेकर के, पानी से लेकर के, तमाम ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने का काम कर रहे थे जो है ये लोग। और दूसरी बात ये है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा पहली बार हुआ कि पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी हो गई जो है, और
सरकार ने ज़बरदस्ती फोर्स वैक्सीनेशन करके और लॉकडाउन का जो उन्होंने अजूबा प्रयोग किया, उन्होंने जो थाली और ताली बजवाने का जो कार्यक्रम किया, ये और उन्होंने पीएम केयर्स फंड बनवाए जो है, और ये प्राइवेट एक ट्रस्ट बनवा कर किया, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी उन्होंने अपने ऊपर या सरकार के ऊपर नहीं लिया। वो उनका प्राइवेट फंड हो गया, उसका वो उसके पास उस धन का रख रखाव उनके पास है, उसका कहीं जनता में बंटवारा नहीं हुआ, जनता के स्वास्थ्य के लिए उसको नहीं उपयोग किया गया। तो जो पीएम्स का ये कहना है कि ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है कि आपने पार्टी फंड में कंपनी से पैसा लिया और पैसा लेने के बाद कंपनी को लोगों के जान से खेलने के लिए, उनके जान को लेने के लिए उसको ज़बरदस्ती टीका लगवाया। तो इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है? ये बिल्कुल सच्चाई है।